हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं जितने भी न्यूमेरिकल बताऊंगा सभी प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा और इसे अपने फेयर में जरूर लगा लीजिएगा इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर पढ़िए कि पहला नंबर 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। क्या कह रहा है कि इतने हम लोग का कूलाम का आवेश है और इसे अनंत बिंदु से लाने में इतना हमको कार्य करना पड़ा है, मतलब कि 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल लगाने का मैंने भी आपको एक सरल तरीका बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो मान क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमको पहला नंबर दिया है कि कूलाम आवेश, यानी कि Q = दिया है हम लोग का 3.4 × 10⁻⁷ हम लोग का दिया है -7। और ये क्या है, कूलाम मतलब आवेश है, तो इसका मात्रक भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कूलाम। उसके बाद दिया है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जूल कार्य, मतलब कि W यहाँ पर दिया है हम लोग का 1.7 × 10⁻⁵ जूल दे दिया है। तो इसको भी लिख लेंगे। और हमें निकालने को क्या कह रहा है स्टूडेंट, और हम लोग को निकालने का जो कह रहा है कि वैद्युत विभव। तो देखिए स्टूडेंट, V बराबर होता है, आपको फार्मूला पता होगा वैद्युत विभव का। तो यहाँ पर देखिए कि V होता है हम लोग का फार्मूला, यहाँ पर W/Q क्या होता है स्टूडेंट, W/Q इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर मान को रखेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अच्छे तरीके से सभी डाउट क्लियर होंगे स्टूडेंट आप सभी का। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर W मानी कि कार्य, मतलब कि इसका मान कितना है 1.7 × 10⁻⁵ अपान में कितना है हम लोग का Q का मान 3 हम लोग का 4 × 10⁻7 है, तो 7 लिख देंगे, -7 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव यहाँ भी है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब दशमलव कट गया तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर V = हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 17 × 10⁻, कितना है -5 है। उसके बाद अपान में 34 × 10⁻, कितना है -7 है, तो 7 लिख देते। देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे कि 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर V = हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1/2। और आगे देखिए कि यहाँ पर 10⁻, कितना है हम लोग का -5 है, तो -5 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का जो -7 है वो प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁻+7 हो जाएगा, तो 7 लिख दिए। उसके बाद आगे क्या करेंगे आप लोग देखिए ध्यान से, ये 1/2 है, यहाँ पर इतना ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 7 है, तो अगर हम लोग इसमें से इतना घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ पर 10⁻, यहाँ पर +2 बच जाएगा, यहाँ पर +2 बच जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें इसको +2 है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 10⁻2 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 100 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर काट देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। तो यानी कि V = हम लोग का मान निकल के आया 50 वोल्ट। कितना आया स्टूडेंट, हम लोग का 50 वोल्ट हम लोग का यहाँ पर वैद्युत विभव का मान निकल के आ गया था। देख लीजिए स्टूडेंट, यही हम लोग को निकालना था
क्या निकालना था, वैद्युत विभव निकालना था। तो हम लोग का निकल के आ गया। बहुत सरल होते हैं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग ध्यान से देखिए कि एक तार को 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उससे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। एक तार है, उससे हम 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे हम 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। जो उस पर जो है आवेश जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। और यहाँ देखिए कि तो केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करने को करा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो मान दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि R इक्वल टू दिया है हम लोग का, त्रिज्या है जो 10 सेमी है। यहाँ पर हम लोग का कितना है स्टूडेंट, 10 सेमी है। तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कर देंगे 10 टू पावर यहाँ पर -2 से गुणा कर देंगे। 10 टू पावर -2 से गुणा कर देंगे। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक जीरो है, उसके एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का जो है त्रिज्या का मान 1 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा जो है त्रिज्या का मान। इसे मीटर में हो जाएगा। तो देख लीजिए, उसके बाद दिया है हम लोग का मान 250 माइक्रोकुलाम। कितना दिया है स्टूडेंट, क्यू का मान दिया हम लोग का, क्यू इक्वल टू दिया है 250 माइक्रोकुलाम है। तो इसको कुलाम में बदलने के लिए इसको कर देंगे 10 टू पावर -6 से जो है गुणा कर देंगे, तो ये कुलाम में बदल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग का पूछ रहा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव। तो केंद्र पर वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि केंद्र पर क्या लिखेंगे, केंद्र पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर केंद्र पर वैद्युत विभव, तो यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे विभव का। तो विभव लिख देंगे वैद्युत विभव। तो विभव यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। उसका फार्मूला हो जाता है V इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे होता है Q अपान R होता है। कितना होता है स्टूडेंट, Q अपान R होता है। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि सबका मान रखेंगे और गुणा भाग करेंगे, हम लोग का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 लिख देंगे। उसके बाद आगे देखिए कि जो है Q का मान कितना है हम लोग का, Q का मान दिया है हम लोग का 200, क्या है हम लोग का 250। तो यहाँ पर 250 इंटू में कितना है स्टूडेंट हम लोग का, यहाँ पर 10 टू पावर -6 है, तो -6 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे अपान में कितना है, त्रिज्या का मान कितना है 1 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पर 10 टू पावर दिया है -1 है, तो -1 लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखते रहिए V इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 9 में अगर 250 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2250 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर 10 टू पावर 9 है प्लस में, और यहाँ पर 10 टू पावर -6 है। तो इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोग का, 10 टू पावर यहाँ पर प्लस का 3 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग बटे में हम लोग का कितना है -1 है, 10 के पावर -1 है, तो 1 लिख देंगे। 1 इंटू 10 टू पावर हम लोग का -1 है, तो 1 लिख देंगे। तो आगे देखिए स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखते रहिए आप लोग ध्यान से, आगे करेंगे V इक्वल टू हो जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 22 इंटू हो जाएगा 2250 इंटू कितना होगा स्टूडेंट हम लोग का, ये जो ऊपर चल जाएगा तो 10 टू पावर हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या करते हैं आगे हम लोग, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग एक अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो एक अंक पर जब दशमलव लगाएंगे तो इस 3 अंक इधर घसकेगा, 3 अंक इधर घसकेगा, तो यहाँ से जो है 3 प्लस ऊपर इसमें पावर में जुड़ जाएगा। तो 3 प्लस यहाँ ऊपर पावर में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, कितना होगा आप लोग देखिए कि जब यहाँ पर 2.250
इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये जब 4 है और 3 यहाँ से जुड़ा तो 7 हो जाएगा। तो यही हम लोग का जो है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का v इक्वल टू जो मान निकल के आया हम लोग का 2.250 इंटू 10⁻, कितना आया, 7 आया। और इसका जो है ये हम लोग का जो है वैद्युत विभव का मान निकल के आया, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट में, तो वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर ये हम लोग का मान हो जाएगा। आगे देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल था। आप लोग को केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना था, तो ये हम लोग का जो है केंद्र पर वैद्युत विभव निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हमने कैसे लगाया था आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर वैद्युत विभव की जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R होता है। तो इसका मान होता है, आप लोग को पता होगा कि 9 × 10⁻9 होता है इसका मान, और Q का मान हम लोग को पता था, R का मान पता था। तो सबको मान को रख के और हम लोग जोड़ घटाना कर दिए हैं और हम लोग का आंसर आ गया। तो देख लीजिए बहुत ही सरल होते हैं स्टूडेंट, बस अब थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोग लगा ले जाएंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट का एक बैटरी से जुड़ा है। क्या कर रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है और 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने को कह रहा है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। आप लोग बस देखिए ध्यान से कि सबसे पहले देखिए कि जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। आप लोग को पता होगा कि U इक्वल टू होता है इसका फार्मूला, आप लोग को पता होगा कि U इक्वल टू होता है 1/2 CV²। इसी फार्मूला पर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का दिया है C का मान, यानी कि संधारित्र का मान दिया है हम लोग का C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड है। तो 6 माइक्रोफैरेड यहाँ पर लिख देंगे और इसे हम लोग जो है इसे फैरेड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 × 10⁻ क्या लिखेंगे, -6 कर देंगे। तो -6 जब गुणा करेंगे तो ये फैरेड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, फैरेड में बदल जाएगा। तो उसके बाद दिया है V का मान कितना दिया है, 50 वोल्ट है। तो 50 वोल्ट लिख देंगे यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर 50 वोल्ट लिख दिए। ये हम लोग का जो है 50 वोल्ट बैटरी का जो है मान है। उसके बाद हम लोग को क्या कर रहा है कि संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने को, तो ये हम लोग को फार्मूला लगाना है और इसी के मान को हम लोग रखेंगे और हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग की, यहाँ पर आगे देखते रहिए, बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, U इक्वल टू होता है 1/2 यहाँ पर CV²। तो यहाँ पर आगे देखिए कि 1/2 यहाँ CV का मान रख देंगे हम लोग। C का मान कितना है, हम लोग का 6 × 10⁻⁻6 है, -6 लिख देंगे। इंटू में क्या है स्टूडेंट, इंटू में है 50, V का स्क्वायर है तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए उसके बाद सरल हो गया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि U इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 6 इंटू क्या होगा, 6 × 10⁻ कितना है, -6 है। और यहाँ पर 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 2500 हो जाएगा। तब 2500 हो जाएगा। और आगे देखिए कि यहाँ पर जो है इसको काट देंगे 2 तिहाई 6। तो देखिए स्टूडेंट इसको कट गया, उसके बाद हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि U इक्वल टू यहाँ पर इसमें जब गुणा करेंगे 3 का 2500 में हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पर 7500 हो जाएगा। 7500 इंटू में हम लोग का कितना है, 10⁻⁻6 है तो -6 लिख देंगे। तो आगे देखिए हम लोग का यहाँ पर आंसर आ गया था। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्लस का 2 है 0 और यहाँ पर माइनस का 6 है। तो यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का स्टूडेंट U इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 75 इंटू यहाँ पर 2 प्लस में है और यहाँ पर 6 माइनस का है। तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻⁻4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा स्टूडेंट, 10⁻⁻4। तो U इक्वल टू हो जाएगा 75 × 10⁻⁻4। तो ये हम लोग का जो है कितना आएगा, संचित ऊर्जा का मान कितना आया स्टूडेंट, हम लोग का 75 × 10⁻⁻4। ये हम लोग का मान आ गया, संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान आ गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो है संचित स्थिर ऊर्जा का सूत्र लगाएं और उसके मान को रख के गुणा भाग कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान दीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य धारिता। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग तुल्य धारिता निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में दिया है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरेड क्या है स्टूडेंट, 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर वह 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिख देंगे श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद देखिए सब डाउट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए कि दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 है, तो c2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका दोनों का मान रखेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, यहाँ पर दोनों का मान रख देते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कि 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस में 1 कितना है, इसका भी 2 ही है तो 2 लिख देंगे। इन दोनों का लसा लेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए कि यहाँ पर लसा लेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 2 ही रहेगा। यहाँ पर 2 एकम 2 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट आगे क्या करते हैं, यहाँ पर कि 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, सी का मान जो होगा, यहाँ पर देखिए कि सी का मान कितना आया, 1 माइक्रोफैरेड आ गया। 1 माइक्रोफैरेड आ गया, क्यों आया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि 2 एकम 2 कट गया, तो 1 1 यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड जो है सी का मान आ गया। तो उसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए कि इन दोनों को जब जोड़े तो हम लोग का कितना आया, 1 माइक्रोफैरेड। तो उसके बाद हम लोग का जो है डायग्राम बना कुछ इस तरह से। किस तरह से स्टूडेंट, आप लोग देखिए चित्र में कि मैं बना के दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बन जाएगा जब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखते रहिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा आपका जब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े तो कितना है, 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर पहले से ही है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 माइक्रोफैरेड लिख देंगे। तो हम लोग का ये जब इस तरह से जब डायग्राम बन गया स्टूडेंट हम लोग का, तो इस तरह किस क्रम में हो गया, ये समांतर क्रम में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो आवेश हो रही है बढ़ जा रही है, तो इसलिए ये समांतर क्रम में हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग देखिए कि 1 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर वह 2 माइक्रोफैरेड क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो यहाँ पर समांतर क्रम लिख देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता ही होगा, आपका फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख देंगे। तो C1 का मान कितना है आप लोग को पता है कि 1 है, और C2 का मान कितना है हम लोग का ये है C2, तो C2 का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर C का मान कितना आया, 3 माइक्रोफैरेड। कितना आया स्टूडेंट, 3 माइक्रोफैरेड। तो ए व बी के बाद बीच का तुल्य धारिता कितना आया हम लोग का, 3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों के ए व यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बी के बीच का जो है तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरेड आ गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये 2 से 3 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई भी वीडियो जाए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।